भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी 2022 से अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों पर बढ़ोतरी करेगी। जी हां, भारत की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने ऐलान किया है कि वे 1 जनवरी 2022 से अपने कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी अपने मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों, मध्यम और हल्के वाणिज्यिक वाहनों, छोटे वाणिज्यिक वाहनों और बसों की कीमतें व्यक्तिगत मॉडल और वाहन के प्रकार के आधार पर बढ़ाएगी। कंपनी ने कहा कि स्टील, एल्यूमीनियम और अन्य कीमती धातुओं जैसी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी के अलावा अन्य कच्चे माल के उच्च लागत से वाणिज्यिक वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए मजबूर किया है। कंपनी ने कहा कि वह मैन्युफैक्चरिंग के विभिन्न स्तरों पर बढ़ी हुई लागत के एक महत्वपूर्ण हिस्से को खुद वहन कर रही है, लेकिन ओवरऑल इनपुट लागत में तेज वृद्धि से न्यूनतम कीमत बढ़ोतरी के जरिए कुछ हिस्सा ग्राहकों पर डालना जरूरी बना दिया है। कई अन्य निर्माताओं ने भी किया ऐलान। इस महीने की शुरुआत में मारुति सुजुकी ने भी ऐलान किया है कि विभिन्न इनपुट लागतों में बढ़ोतरी के कारण जनवरी 2022 की कीमतों में वृद्धि करेगी। कंपनी ने कहा कि विभिन्न मॉडलों के लिए कीमतों में बढ़ोतरी अलग अलग होगी। होंडा और रेनॉल्ट भी अगले साल जनवरी में वाहनों की कीमतों में वृद्धि करने पर विचार कर रहे हैं ताकि बढ़ती लागत के असर को कम किया जा सके। वहीं दूसरी ओर ऑडी ने कहा कि बढ़ती इनपुट और ऑपरेशनल लागत की वजह से 1 जनवरी से उसके पूरे मॉडल रेंज में 3% तक की कीमत बढ़ोतरी होगी, जबकि मर्सिडीज बेंज ने कहा कि यह बढ़ोतरी चुनिंदा मॉडलों पर 2% तक होगी। टाटा मोटर्स के यात्री वाहन व्यवसाय के अध्यक्ष शैलेश चंद्र ने पहले कहा था, वस्तुओं की कीमतें, कच्चे माल और अन्य इनपुट लागत में वृद्धि जारी है। लागत में इस वृद्धि को कम से कम आंशिक रूप से ऑफसेट करने के लिए उचित मूल्य वृद्धि निकट अवधि में अपरिहार्य लगती है। नवंबर में टाटा मोटर्स की कुल बिक्री में पिछले साल के इस महीने की तुलना में 25% की बढ़ोतरी हुई। वाहन निर्माता ने अपने घरेलू थोक बिक्री में 58,073 यूनिट्स पर 21% की वृद्धि दर्ज की, जबकि एक साल पहले ही अवधि में 47,859 यूनिट्स थी। ऑटो प्रमुख ने कहा कि घरेलू बाजार में उसकी यात्री वाहनों की बिक्री नवंबर में 29,778 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल इसी महीने में ये 21,641 यूनिट्स थी।